दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वो एक नए पेपर को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आप लोग जो है वो सेमेस्टर 1 में है और आप लोग जो है वो सेमेस्टर 1 में जो है आपका सेशन वो 2023 से 27 का सेशन है। और इस सेशन में जो है वो आपको जो है एक पेपर पढ़ना है BAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स 1 जो है आपको पढ़ना है और इस पेपर के अंतर्गत आपको जो है वो सेमेस्टर 1 में जो है वो 4 सब्जेक्ट दिया गया है और उन 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। को किन्हीं 2 पेपर को जो है वो चूज करना है, उन 2 पेपर को आपको जो है पढ़ना है और वो दोनों पेपर जो है आपका 50-50 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग ने पहले से ही डिस्कस कर रखे हैं दोस्तों। तो आज जो है वो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आगे जो है वो एक एक करके यूनिट हम लोग लेंगे और फिर सभी यूनिट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को जो है वो सेमेस्टर 1 में जो आपका BAC पेपर है 1, उसमें एक आपका पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, आप लोग को पेपर चुनने के लिए जो है वो कॉलेज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम आप जो है आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखिएगा या फिर आपको जो अदर पेपर मिला हुआ है जैसे कि आपका हेल्थ एंड योगा फिटनेस है। ठीक है, और भी जो पेपर है उन सभी पेपर में से कोई जो है आपको 2 पेपर रखना है। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है वो 2 पेपर रखना है। तो उन में से एक पेपर को आज हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो जो लोग भी आप लोग जो है ये पेपर को रखे हैं तो यहाँ से आप लोग जो है वो कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर ले, ताकि जो है आपको आगे का कंटेंट इसी तरह मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए आपका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसके अंदर जो है आपका कितने यूनिट है। ठीक है, टोटल यूनिट की अगर बात करा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है वो टोटल आपका 9 यूनिट है। ठीक है, 9 यूनिट है और कौन कौन सा यूनिट में हमें क्या पढ़ना है इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर जो है आपका क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सा यूनिट है, और साथ ही साथ दोस्तों कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आज हम लोग पूरे इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहें, कंटिन्यू लास्ट तक। देखिए आपका जो है यूनिट 1 है वो है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है, यानी कि भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि। ठीक है, जो भारत की संस्कृति है, ठीक है, जो भी कल्चर है उसका पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उससे हमें जो संस्कृति मिला है वो संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है सनातन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी संस्कृति के बारे में जो है, इन संस्कृति का जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यूनिट 2 जो है आपका वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन एंड लिटरेचर। ठीक है, यानी कि भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास एवं प्रगति। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 है आपका, यूनिट 3 है दोस्तों लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक चीज़ बता दें दोस्तों कि आप लोग जो है इस पेपर के अंदर आप लोग जो है यहाँ पे एक आपका जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, जो कि आपका है BAC 1 के अंतर्गत पढ़ना। इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, सिविक्स भी मिलेगा और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट मिलेगा। यानी कि ये जो आपका पेपर है वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका जो है सिविक्स से जो है वो मिला हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका यूनिट 4 है, ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ये आपका जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग। उसके बाद भारतीय संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। उसके बाद यूनिट 7 है पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है, राजनीतिक विचार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें और चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट 7 राजनीतिक विचार। उसके बाद यूनिट 8 जो है, उसके बाद जो है यूनिट 8 आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद हम लोग जब यूनिट 9 में आएंगे तो लाइफ एंड आइडियाज जो है आचार्य विनोबा भावे का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है दोस्तों कि हम लोग जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग जो है वो सारे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सिलेबस में इसलिए रखा गया है क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है वो हम लोग सारे सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो उसके सिलेबस में जो है उनके जीवन के बारे में और उनके विचार के बारे में जानेंगे इस यूनिट के लास्ट में, ठीक है, आपका इस पेपर के लास्ट यूनिट में, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके एक यूनिट लेंगे और एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर को देखेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। आगे मिलेंगे हम लोग फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।